बीबी खदीजा कुरैश के मुअज़्ज़तरीन खानदान से तल्लुक़ रखती थीं। आपको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है क्योंकि वो नबी करीम की पहली जौजा थीं। नबी करीम ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उन पर एतमाद फरमाया। वही थीं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह की दावत की सदी की। उनका इंतकाल हिजर करीबन 3 साल पहले मक्का मुअज्जमा में हुआ। शरीयत इस्लामिया के अहकाम तदरीजी तौर पर नाजिल होते रहे। नमाज जनाजा के बारे में उलेमा का इत्तिफाक है कि यह हुक्म मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुआ। मक्का मुअज्जमा में अभी इसका हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। मक्का मुअज्जमा में मुसलमान छुप छुप कर नमाजें पढ़ते थे, खुलकर इबादत करने की इजाजत नहीं थी। नमाज जनाजा बाकायदा एक इज्तिमाई और ऐलान ईमान का अमल है, इसलिए यह हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ जब मुसलमानों को एक अलग रियासत मदीना में आजादी मिली। हजरत खदीजा का इंतकाल 10 नबवी में हुआ, यानी नबी सल्लल्लाहु की नबुव्वत के 10वें साल। ये वही साल है जिसे आमुल हुज़्न गम का साल कहा जाता है, क्योंकि इसी साल हजरत अबू तालिब भी वफात पा गए। उस वक्त न तो हिजरत हुई थी, न मदीना में इस्लामी मुआशरा कायम हुआ था, न ही नमाज जनाजा फर्ज हुई थी। यहाँ चंद बुनियादी वजहात हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि नमाज जनाजा उस वक्त फर्ज या माशरूआ नहीं हुई थी। जब तक अल्लाह और रसूल की तरफ से हुक्म नाजिल न हो, कोई इबादत अपनी मर्जी से इजाद नहीं की जा सकती। इसलिए सहाबाए करामन और खुद नबी करीम मुसलम ने उस वक्त किसी का जनाजा नहीं पढ़ा। मुसलमान सख्त दबाव और जुल्म का शिकार थे। खुलेआम किसी भी इज्तिमाई इबादत का इनेकाद मुमकिन नहीं था। अगर जनाजा के नाम पर इज्तिमा होता तो मुशरिकीन ईजा रसानी करते। उस वक्त किसी के इंतकाल पर लोग गुस्ल देते, कफन पहनाने के बाद कब्र में दफन कर देते। नमाज जनाजा बाद में शामिल हुई। क्या हजरत खदीजा के लिए दुआ नहीं हुई? जी हाँ, बिल्कुल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत खदीजा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप बार बार उनके जिक्र में उनके लिए दुआ और मगफिरत करते। अहादीस में आता है कि आप कई बार हजरत खदीजा के घर की सहेलियों को तोहफे भेजते और फरमाया करते, वो मेरी सच्ची साथिन थी, उन्होंने सबसे पहले ईमान लाया और जब सबने मुझे झुटलाया उन्होंने मेरा साथ दिया। इससे मालूम होता है कि उनके लिए दुआ और इस्तिगफार हमेशा किया जाता रहा, लेकिन बाकायदा नमाज जनाजा उस वक्त तक फर्ज नहीं थी। जब नमाज जनाजा का हुक्म मदीना में नाजिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों के लिए ये अमल किया। लेकिन चूंकि हजरत खदीजा और दीगर मक्की दौर के वफात पाने वाले सहाबा का जनाजा उस वक्त अदा नहीं किया गया था, इसलिए बाद में उनके लिए सिर्फ दुआ व इस्तिगफार किया जाता रहा। कुछ उलेमा का कौल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में दुआ की सूरत में उनके लिए मगफिरत की दरख्वास्त की, जो नमाज जनाजा के कायम मकाम है। इमाम नववी कहते हैं कि हजरत खदीजा और दीगर मक्की दौर में वफात पाने वालों पर जनाजा इसलिए न हुआ क्योंकि उस वक्त ये फर्ज नहीं हुआ था। इमाम इब्न हजर अस्कलानी, उन्होंने भी यही बात लिखी है कि नमाज जनाजा का हुक्म मदीना में आया, इसलिए पहले लोग बगैर नमाज के तदफीन करते थे। काजी वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उनके लिए जनाजा के बराबर हैं। क्या आज के मुसलमान उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? जुहूर उलेमा के नजदीक नहीं, क्योंकि नमाज जनाजा जिंदा लोगों के लिए है जो हालिया वफात पाएं। पुरानी वफात याफ्ता हस्तियों के लिए हम सिर्फ दुआ व इस्तिगफार कर सकते हैं। इसीलिए उम्मत हमेशा हजरत खदीजा के लिए दुआएं करती आई है। हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन हुए कि उस साल को आमुल हुज़्न कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन अफसुर्दा रहे। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके जिक्र पर आंखों से आंसू बहाते। ये बात भी हमें बताती है कि नमाज जनाजा न होना कोई कमी या कोताही नहीं थी, बल्कि शरीयत का हुक्म ही उस वक्त तक नाजिल नहीं हुआ था। उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज या माशरू नहीं हुई थी, इसीलिए उन पर बाकायदा नमाज जनाजा अदा नहीं की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बार बार दुआ, इस्तिगफार और जिक्र खैर फरमाया। ये उनकी अजमत और मकाम को किसी तरह कम नहीं करता, बल्कि वो जन्नत की खवातीन की सरदार है। बीबी खदीजा की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ी गई कि शरीयत का हुक्म उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था और नबी करीम किसी चीज को अपनी तरफ से दीन में शामिल नहीं करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, मोहब्बत और बार बार जिक्र ही उनके लिए सबसे बड़ा सरमाया है।